आखिर भगवान श्री राम के देह त्यागने के बाद अयोध्या का क्या हुआ? आखिर कैसे भगवान श्री राम की संतानों यानी कि लव और कुश ने राज्य को संभाला और कैसे सूर्यवंशियों का वंश आगे बढ़ा? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आइए जानते हैं भगवान श्री राम के वंशज के बारे में। रावण का अंत करने के बाद जब श्री राम माता सीता को अपने साथ वापस अयोध्या ले आए, तब माता सीता को यह नहीं पता था कि उनके लिए अभी परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है और एक दूसरी परीक्षा अभी भी उनके मार्ग में खड़ी है। जब श्री राम ने अपनी प्रजा के सवाल उठाने पर माता सीता को ही त्याग दिया, तब वह वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने के लिए चली गई, जहां उन्होंने अपने बेटों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये कहा जा सकता है कि माता सीता के पति श्री राम का ये प्रेम ही था जिन्होंने सीता को त्यागने के बाद भी किसी दूसरी रानी से शादी नहीं की। वे सीता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ यज्ञ में सोने की गुड़िया लेकर बैठते थे। सोने की गुड़िया इसलिए क्योंकि सोने को सबसे पवित्र माना जाता है। आइए जानते हैं, जब भगवान श्री राम ने राजपाट छोड़ दिया तो उसके बाद रघुवंशियों का क्या हुआ? आखिर किसने शासन किया? भगवान श्री राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां पर शासन संभाला। उन्होंने कुमुद्वत से विवाह किया और अदिति के पिता बने और उनके बाद अदिति के पुत्र हुए निषाद और निषाद के पुत्र हुए नर, नर के बाद हुए नव। इस तरह ये वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के राजा प्रहद्वल तक। इतिहास में प्रहद्वल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में किया गया है। भगवान श्री राम के ही वह वंशज थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। इस विषय में हम पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप महाभारत के अनकहे किस्से सुन सकते हैं। कहते हैं चक्रव्यूह के दौरान अभिमन्यु और प्रहद्वल के बीच घमासान युद्ध हुआ था और अभिमन्यु के प्राण घातक तीर से प्रहद्वल की मृत्यु हो गई थी। पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के 2 पुत्र हुए ताक्ष और पुष्कर, वही लक्ष्मण जी के पुत्र चित्रांगदा व चंद्रकेतु, वही शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन। कहते हैं मथुरा का नाम पहले शूरसेन ही था। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, तब उस समय में भरत जी का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन भरत जी नहीं माने। उन्होंने दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर कौशल प्रदेश में लव का अभिषेक कर दिया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने पुत्र लव को श्रावती का और कुश को कुशावली का राज्य दिया था। अब लव का राज्य उत्तर भारत का था और कुश का दक्षिण भारत का। वही रघुवंश चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल पार करना पड़ता था। इससे ये भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी कुशवाली आज भी बिलासपुर जिले में है और कौशल को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लोहपुरी नगर की स्थापना की थी। लोहपुरी के बाद में वह लोहपुर कहा जाने लगा, जो वर्तमान स्थिति में लाहौर ही है। यहाँ तक कि इनके किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस्थाई नगरी लोकपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में आकर बस गए। इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतिनिधि भी सूर्य है। साथ ही यह भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें वडगुजद जयास और सीक्वेल्स का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजवंश की थी,
जिसमें केशल और गहलोत वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावली राज्य की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की ओर फैलाया और ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा इसी वंश के थे। शायद इन्हीं कुछ कारण से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। साथ ही कुश से कुशवाहा यानी कि कच्छावा राजपूतों का वंश चला। इसके अलावा मौर्य, सैनी, शैव के संप्रदाय की स्थापना कुश के वंश से ही हुई। एक अन्य कथा के अनुसार कुश की मृत्यु एक असुर के वध से हुई थी। उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में कुश के ही वंशजों का वर्णन ज्यादा मिलता है। पुराणों में दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का जिक्र भी मिलता है, जिसमें से एक नाम गौतम बुद्ध का भी है। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को ही जाना जाता है, जिन्होंने नंद वंश के संस्थापक पद्मानंद से हारकर अयोध्या को कब्जे में ले लिया था और यह समय ईसा पूर्व 362 से 420 तक रहा होगा। वहीं भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी आगे जाकर पूछा कि क्या राम के आज भी कोई वंशज अस्तित्व में है। तब जयपुर के राज परिवार में से दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए, जिसमें अयोध्या के सभी राजाओं के नाम क्रमानुसार लिखे हुए थे और इसमें राम के वंशज के रूप में 289 नंबर पर वंशज अमर जयपुर के सवाई जय सिंह का ही नाम था और इसी क्रम में 307 वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का ही नाम मिलता है। तो इस तरह से आज भी ये वंशावली चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। हम भगवान श्री राम के ही वंश हैं, क्योंकि हमारा भारत अखंड भारत था। इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।